हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 के मैथ्स का सम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये सम है, इन टू वेरिएबल्स का है, सॉरी। तो कैसे करेंगे ये सम्स को? तो इन तरह के जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और उसके ऊपर से मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना। एक बार वो हो जाता है फिर बहुत इजी है सॉल्व करना। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपस्ट्रीम जो है उसका मतलब होता है कि पानी के फ्लो के अगेंस्ट जाना, और डाउनस्ट्रीम का जो मतलब होता है पानी के फ्लो में ही जाना। तो पानी अगर रिवर का है, वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो डाउनस्ट्रीम जाएंगे मतलब पानी के फ्लो में ही जाएंगे, और अपस्ट्रीम जाएंगे मतलब अपोजिट साइड में जाएंगे। तो ये होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अ बोट गोज 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। बोट है वो 16 किलोमीटर ऊपर जा रही है और 24 किलोमीटर जो है नीचे आ रही है 6 घंटों में। एंड ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, और वही सेम बोट जो है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रही है एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो 6 ही घंटों में वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है। तो दो सिचुएशन दी है, टाइम सेम है दोनों का 6 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस कवर जो है वो अलग अलग है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए। अब कैसे निकालना है, तो क्या फाइंड करना है पहले वो समझते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट का स्पीड है, अगर पानी में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, स्टिल पानी है, तो उसमें बोट का मूवमेंट क्या है, बोट का स्पीड क्या है, वो निकालना है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। और हमको जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो निकालना है। दो चीज़ें हमको निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड निकालना है। तो जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है उस चीज़ को हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स किलोमीटर, सॉरी एक्स किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बता दूं ये सम थोड़ा सा लंबा है और इसमें जो है थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो वीडियो के साथ साथ रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो अब क्या है कि अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या रहेगा? अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जाना। पानी के अगेंस्ट जाएंगे तो x माइनस वाई होगा। x माइनस वाई क्यों होगा? क्योंकि जो भी पानी की जो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो उसकी स्पीड को कम करेगा। अ, अ, पानी का जो फ्लो है उसको, वो बोट की स्पीड को कम करेगा, क्योंकि हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसलिए एक्स माइनस वाई होगा। और अगर डाउन स्ट्रीम जाएंगे, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगी? एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि पानी के फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो जो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो ऐड ऑन हो जाएगी, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो भी बोट में ऐड ऑन हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो हमेशा अपस्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम का स्पीड होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो इस तरह से हमने क्यों लिया है। अब क्वेश्चन में क्या है? टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए क्या टाइम लिया है बोट ने? 6 आवर्स। तो तो कैसे करेंगे? तो टाइम टेकन का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो हमारा है लाइन, वो समझते हैं इसमें।
कि अ बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो 2 स्पीड दी है हमें एक 6 आवर्स में, तो इसलिए हमको 2 इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी 2 इक्वेशन? टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 16 किलोमीटर और स्पीड हमारी अपस्ट्रीम की है x माइनस वाई। और टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस हुआ और ये हमारी स्पीड हुई। और टाइम टेकन हमें निकालना है। हमको जो है टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम क्या दिया है? 6 आवर्स, पर इंडिविजुअल टाइम हमको नहीं दिया है। 16 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा, 24 के लिए कितना टाइम लगा, ये हमें नहीं पता है। हमें टोटल टाइम पता है 6 आवर्स। तो इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है? 16 अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या होगा? 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ये जो हमारी इक्वेशन बनी वो है ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी बनी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनती है। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसको देखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या है इसमें? ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो टाइम 6 आवर्स ही रहेगा, पर 2 अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। तो चलिए देखते हैं। तो अगेन टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर्स क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम है इसलिए। और टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, अप डाउनस्ट्रीम है इसलिए। अब टोटल टाइम तो वही 6 का 6 ही है, तो 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो हमारी इक्वेशन बनी वो सेकेंड नंबर की इक्वेशन बनी। अब x माइनस वाई और x प्लस वाई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ये चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं। और इसको अज्यूम करने के बाद हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। और हमारी इक्वेशन ये जो 1 बनी उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है ये वाली 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6, उसको हम डिवाइड बाय 6 करेंगे तो बन जाएगा 2u प्लस 6v प्लस 1। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हुई और ये हमारी इक्वेशन 4 हुई। अब हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे कि हम क्या कॉमन चीज लगा सकते हैं। u और u को कॉमन कर सकते हैं या v और v को कॉमन कर सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 में। तो हम जो है वो इक्वेशन 4 में डिवाइड इंटू 4 करेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा, u जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8u प्लस 24v इज इक्वल टू 4 इस तरीके से निकलेगा। अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 3 को फ्रॉम न्यूली ऑब्टेन इक्वेशन 4। तो ये जो है हमने न्यूली ऑब्टेन इक्वेशन 4 है, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? u कैंसिल हो जाएगा और सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, इसलिए नीचे मैंने साइन चेंज लिखा है। तो आंसर हमें मिलेगा 12v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/12। तो ये हमारा जो वैल्यू आया वो v का वैल्यू आया। अब इस v के वैल्यू से हम x जो हमारा इक्वेशन है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो v क्या हमने अज्यूम किया था? 1 प्लस एक्स इज इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ये हमने अज्यूम किया था। तो हम हमारा v का वैल्यू डालेंगे 1/12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी हमें। अब इसी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सेकेंड फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करें और सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा? v कॉमन हो जाएगा
इक्वल टू 1, तो हमें u मिल गया। तो अब ये जो u हमें मिला है उसको फॉर u इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1/4 मिल गया। तो 1 u हमने क्या अज्यूम किया था, 1/x-y, तो 1/x-y इज इक्वल टू 1/4, तो इसका मतलब x-y इज इक्वल टू 4 मिला हमें। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, एडिंग 5 और 6 इक्वेशन जो हमें मिली, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने से हमें x की वैल्यू मिली है 8, x इक्वल टू 6 मिला हमें, 16 मिला, फिर 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2, तो x इक्वल टू 8। अब उसी तरीके से हमें जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है 5 और 6 को, 6 की इक्वेशन में से 5 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 4। अब जो हमें वैल्यू मिली x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 4, वो क्या मिला वो हमें ज़रूर लिखना है कंक्लूजन में। तो नीचे जो है वो स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर उसको लिख दिया है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर, जो हमने x अज्यूम किया था, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है हमको ये सम को सॉल्व करना रहता है। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इस सम को समझने में सबसे मेन चीज़ यही है कि आप जो है इसका ये स्ट्रीम का स्पीड कैसे ले, और डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, और उसमें से कैसे इक्वेशन डिराइव करना है, ये अगर आप समझ ले अच्छे से तो फिर बहुत इजी है। फिर इक्वेशन 2 तक तो आप इजीली पहुंच ही जाओगे यहाँ तक। अब एज्यूम बाकी जो सारा प्रॉब्लम जो सम किया है हमने वो सॉल्विंग का ही किया है। तो ये x को अज्यूम करके x प्लस वाई को 1/x+y को v अज्यूम करके इक्वेशन जो है हमने छोटी बना दी, तो इजी से सॉल्व हो जाती है। हमने x y निकालने की कोशिश की है, फिर y निकाला है, u निकाला है, उसमें से वापस हमने x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से जो है ये सम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।